यहाँ पर आने के बाद वाकिब में यह महसूस हुआ है कि कोरोना में कोचिंग मारा नहीं है, जिंदा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर विपिन बिहारी, मेरा इंस्टीट्यूट गया में बिहारी केमिस्ट्री सेंटर के नाम से चलते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे, नाम सुना होगा। यस, और यहाँ से काफ़ी बच्चे गया में मेरे इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ते भी हैं। और इस रफ़ीगंज की धरती पर आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा तबरेज़ सर को कि यहाँ तक लाने में मुझे सहयोग किया और आप लोग के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे मित्रों, मेरे साथ हमारे प्यारे मित्र, भाई, दिल के जिगर सब सुनते हैं ना, जानते हैं ना, हमारे ताबिश मंजूर सर, हमारे मित्र, यहाँ के जो फैकल्टी हैं, हमारे साथी और जो भी हमारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ, हमारे स्टूडेंट्स, फ्यूचर वाले स्टूडेंट्स, है ना, आप लोग हमारे फ्यूचर है ना। तो सभी को तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग इतना देर से हम लोग की बात को सुनने के लिए बैठे थे। और मैं ये भी देखा कि आने के बाद 2-3 बच्चे हमारे यहाँ देखा कि कॉन्टेस्ट कर रहे थे। बहुत ही बारीकी से एक छोटी बच्ची को मैं सुन रहा था। क्या नाम बेटा तुम्हारा? निधि। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा कि ये बड़ा ही फ्रिक्वेंटली जो है अपनी बातों को रख रही थी। बड़ा गौर से मैं सुन रहा था। हमारे और भी सैनी बाबू हैं और ताबिश सभी लोग, मैंने देखा इन लोगों को। हमारी बच्चियाँ, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारा? ओ सॉरी, तुम पहले इधर बैठी हुई थी। वेल, तो एक्चुअली टीचर का नज़र जो होता है ना, सिटिंग पे ज़्यादा रहता है। वेल, तो प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैं एक शब्द ज़रूर कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे बातें हमारे मित्र, हमारे ताबिश सर बोल चुके हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप में जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा ही बच्चे होंगे, लेकिन आज कुछ बच्चे नहीं आए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग भी आज 22 साल से टीचर हैं, तो हमें पता है कि कॉन्टेस्ट में कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे नहीं आते हैं। लेकिन जो आए हैं वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हैं। इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि आज आप जो सीख रहे हैं ना, वो आपके जीवन में, आपके यहाँ पर जो ब्लड आपके अंदर शरीर में जो दौड़ रहा है, जाकर उसमें जाकर मिल गया है। क्या मिला है? क्योंकि आप यहाँ जो है, आपके सामने दादा प्रेजेंट है, आपके सामने दादा प्रेजेंट है। क्योंकि कहा जाता है कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उस्ताद से पढ़ रहे हैं, तबरेज़ सर से पढ़ रहे हैं, और तबरेज़ सर के गुरु यहाँ प्रेजेंट हैं, तो आप दादा के सामने बैठे हुए हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है। इसलिए कितने बड़ा आप लकी हैं। और जो बच्चे नहीं आए हैं, वो सोचिए कितना अनलकी हैं वो। इसलिए आप प्यार से बोलिएगा कि आज किस दादा से मिले हैं? हाँ, ताबिश दादा से मिले हैं, है ना। बहुत अच्छा, जो मंजूर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं। प्यारे बच्चे, मेरी बात को सुनिएगा। थोड़ा सा मेरा फनी स्टाइल रहता है, हाँ, तो हाँ लग रहा है ना। ओह, तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक केमिकल नहीं घुलेगा ना, तब तक अंदर का रस पता नहीं चलेगा, खाना भी नहीं पचेगा, है ना। तो हम लोग को थोड़ा पचाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी मैं लेता हूँ आपके जीवन के लिए। मैं एक छोटी सी कहानी लेता हूँ। एक मगध का ही कहानी है। एक 2 बच्चा था, उसको पढ़ाने का बहुत प्रयास किया जा रहा था। वो गार्जियन बहुत परेशान थे, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, तो उसको परेशान थे कि भाई इसको कम से कम पढ़ा दिया जाए। तो बहुत सारे टीचर गए, लेकिन बच्चा पढ़ा नहीं। लेकिन आपके सामने जो है, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, ये तबरेज़ सर गए पढ़ाने के लिए।
कौन सर गए? तबरेज सर गए पढ़ाने के लिए दोनों बच्चे को। तो बच्चे ने कहा कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हम ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा, है ना, ऐसे ऐसे हम टीचर से नहीं पढ़ेंगे, बुरा नहीं मानना, है ना, कोई बात नहीं है ना, सर का डिजिग्नेशन। बोले कि हम भाई ऐसे टीचर से नहीं पढ़ेंगे। बोला बेटा घबराओ नहीं, तुमको हम पढ़ाने नहीं आने, खिलाने आए हैं, खिलाने आए हैं। बोला ठीक है, क्योंकि टीचर एक ऐसा होता है ना जो अपने आप में उसके एक क्वालिटी होती है, बच्चों के अंदर अट्रैक्शन करने की पावर। तो सर का अट्रैक्शन करने की पावर आप लोग जानते होंगे, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, काफ़ी डायनेमिक है, नो डाउट। प्यारे बच्चे को ले गए, थोड़ा सा पेड़ पौधा लगा हुआ था वहाँ लेके चले गए। सर का स्टाइल बड़ा अनोखा है, सुना था, आज देख भी लिया। वो लेके चले गए, कोई बहुत गार्डन में लेके चले गए, हाँ इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं, वेरी गुड। तो है ना, तो गार्डन में लेके चले गए। तो एक बच्चा को, जो बच्चा उसमें एक दो भाई था, एक बड़ा शातिर दिमाग का था। जानते हैं बच्चा शातिर होता ही है, जैसे आप लोग हैं। यस सर, हाँ यस सर। तो प्यारे बच्चे बात को सुनिएगा। एक बच्चा बोला, सर बोले, तबरेज सर बोले कि देखो बेटा इस तरफ कितने पेड़ हैं? तो बच्चा बोलता है 2 पेड़ है। बोला बेटा इधर कितने पेड़ है? तो एक बोलता है सर 3 पेड़ है। तो बोला टोटल बताओ कितने पेड़ है? तो दूसरा बच्चा कहता मत बोल रहे, पढ़ावे लग लो। तो है ना प्यारे बच्चा, है ना, ये जुनून होना चाहिए कि क्योंकि उसके अंदर जुनून था नहीं, वो इतना शातिर था कि वो पकड़ लिया कि तबरेज सर पढ़ाने लगे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़े कैफी सर ने बहुत अच्छा, ताबिश सर ने बहुत अच्छा बात कहा कि आपके अंदर जुनून पैदा होना चाहिए और इस चीज़ को समझना है, तभी आप जीवन में सक्सेस कर सकते हैं। और जीवन तो सबको जी लेते हैं, भोजन तो सबको कर लेता है, लेकिन भोजन अगर हम आनंदमय के साथ करते हैं, यानी भोजन आपका अभी क्या है? पढ़ाई है, आपका पढ़ाई ही मुख्य भोजन है। एक बच्चा अभी सवाल किया था कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, 4 पॉइंट में एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे शायद बच्चे बोले थे, क्या नाम है तुम्हारा? ताबिश भाई बोले थे कि हार्ड वर्क करना है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये यहाँ पर मान लो पिलर है, अब इस पिलर को तोड़ने के लिए इनको बोला गया तो उठाए चपड़ा 2 चपड़ा, भाई तोड़ना है, पिलर को तोड़ना है, हार्ड वर्क करना। भाई इतना बड़ा पिलर कैसे टूटेगा, है कि नहीं? एक बच्चा गया तो कहा ऐसे होगा, ले न टूटा है, धाड़ी मारना शुरू कर दिया, है ना, जैसे हम देहात में बोलते हैं ना, है धक्का देना, मारने लगा। एक बच्चा और आया, कहा कि ऐसा नहीं होता, हथौड़ा लाना पड़ेगा, तो हथौड़ा लगाना शुरू कर दिया, नहीं टूटा। लेकिन एक बच्चा ने आया और कहा कि नहीं ऐसे टूटेगा, मुंह नोचवा लाना पड़ेगा। देहात में सुने है ना, हाँ जैसे भी है ना, हाँ जैसे अभी हम लोग देहात में हम लोग वही अभी बोलते हैं, मांस बोलते हैं ना। कल एक राजमिस्त्री से मिलने गए तो बोले कि यार तुम मांस लिए हो, तो मांस क्या होता है मास्टर साहब? हम बोले कि मांस जो मैं मिला, अच्छा मुझप्पा, हाँ हाँ मुझप्पा। तो नया वर्ड सुनने को मिलता है, इसलिए प्यारे बच्चे हम लोग ज़मीनी है इसलिए हम बोल दे रहे हैं। तो वो आया और लगा दिया जैसे भी और टूट गया। तो हार्ड वर्क के साथ साथ दिमाग को भी इस्तेमाल करना होगा। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, विवेकानंद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी, अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी, लेकिन उस बात को, किताब को पढ़ो जरूर, लेकिन अपना दिमाग को आज लगाना होगा। कोरोना सबके पास है, अभी यहाँ पर भी कोरोना है, लेकिन हम अपने विवेक से बैठे हुए हैं। ये कोरोना नहीं है, सिंपल बात है, कोरोना खत्म हो गया। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि टेक्निकल दिमाग से पढ़ना होगा। जब तक आप टेक्निकल दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। और मैं गदगद यहाँ पर आने के बाद तब हुआ जब देखा कि इस महामारी में भी आप लोग इतने अच्छे से बैठे हुए हैं। हम लोग का इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं खुली है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन से यहाँ से 2-4 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हमसे क्लासेज मेरे कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये RCC कोचिंग सेंटर, मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ। इजाज़त है? चलिए इजाज़त है सर आपको, आपसे कहे कि डर लग रहा हमको इसलिए है ना, बगल में सर बैठे हुए ना। तो प्यारे बच्चे मैं बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा शायरी के रूप में कहना चाहूँगा। कहता है, चमकते चमकते आसमां के सितारे, चमकते चमकते आसमां के सितारे,
यह कितना अच्छा है नज़ारे, जो यहाँ से पढ़ के जाएंगे बन जाएंगे आसमां के सितारे। तो प्यारे बच्चे, सचमुच में इस ब्लॉक स्तर पर रफ़ीगंज में इस तरह से इंस्टीट्यूट चलाना और इतना अच्छा कोऑपरेट करना सर को, हम सच में आप लोग से मिलने के बाद धन्य हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि सर को हमेशा साथ देते रहिए। और भी जो बच्चे हैं उनको कन्विंस कीजिए, क्योंकि एक शिक्षक नहीं जा कर के घर घर बोल सकता है कि मैं अच्छा टीचर हूँ। एक स्टूडेंट बोल सकता है कि सर हमारे अच्छे हैं, और सर के लिए जगह अच्छे करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ अल्लाह ताला भगवान खुदा सब आपको सदा विजय करेगा और जय करेगा। इस बातों के साथ मैं आपको वाणी को विराम करता हूँ। धन आप लोग सोच रहा कि बहुत देर से बिहार सर बोल रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।